गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा जियोग्राफी का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 8 नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। एक्सेप्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, द रेस्ट ऑफ इंडिया गेट्स इट्स रेनफॉल फ्रॉम द समर मॉनसून। समर मॉनसून जो आती है तमिलनाडु की कोस्ट को छोड़ के, कोस्ट कौन से वाली, ईस्ट वाली, उसको छोड़ करके बाकी इंडिया में समर मॉनसून आती है। मीन्स क्या होती है, बारिश होती है, रेनफॉल होती है। नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया बिकम एक्सट्रीमली हॉट बाय द एंड ऑफ मई। एज ए रिजल्ट देयर इज ए लो प्रेशर जोन। क्या होता है, जो मई आता है, मई और जून के वीक में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। किस वजह से होती है? नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया बिकम एक्सट्रीमली हॉट बाय द एंड ऑफ मई एंड एज ए रिजल्ट देयर इज ए लो प्रेशर जोन इन दिस रीजन। क्योंकि इस रीजन में क्या होता है, लो प्रेशर जोन होता है। ठीक है, लो प्रेशर जोन होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। लुक एट द मैप अबोव, द एयर ओवर द सीज इज कंपैरेटिवली कूलर एट द टाइम एंड हैज ए हाई प्रेशर जोन। आपको पता है कि ये यहाँ पे क्या है, हमारा अरेबियन सी है। ठीक है, अरेबियन सी से ओशियंस की तरफ से, हाई प्रेशर की तरफ से जो विंड है वो कहाँ मूव करती है, लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो विंड ने क्या करना शुरू कर दिया, लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। ये यहाँ पे अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है इस साइड। तो ओशियन की सतह से उठ करके विंड ने कहाँ पे मूव करना शुरू कर दिया, लो प्रेशर, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। सिंस winds blow from high pressure area to low pressure area, the winds blow from Arabian Sea and Bay of Bengal toward the land। अब क्या है, अरेबियन सी और जो बे ऑफ बंगाल है, जो हमारे ये ओशियंस है, यहाँ से हवा ने किसकी तरफ रुख कर लिया, लो प्रेशर की तरफ रुख कर लिया। मीन्स जो ये वाला हिस्सा जो नॉर्दर्न स्फीयर की तरफ, ये तो साउथ का स्फीयर है, ऊपर वाला पार्ट है हमारा नॉर्दर्न स्फीयर, इसकी तरफ क्या है, गर्म हवाओं ने बहना शुरू कर दिया, लैंड की तरफ बहना शुरू कर दिया है। The winds blow from Arabian Sea and Bay of Bengal toward the land. They carry moisture with them. When these winds strike the mountains, they cause rainfall। अब हवाओं ने क्या किया है, अब हवाओं ने ओशियन से उठना शुरू किया है। ओशियन से उठना शुरू किया तो वो अपने साथ क्या लेके आती है, मॉइस्चर लेके आती है। तब ये हवाएं माउंटेन्स से टकराती हैं, माउंटेन से टकराती है तो वहां पे अपना मॉइस्चर छोड़ती है, और मॉइस्चर छोड़ने से क्या होती है, रेनफॉल होती है। ठीक है, द मॉनसून विंड्स enter India from the southwest direction, so they are called southwest monsoon। तब जो मॉनसून विंड्स है इंडिया में वो कहाँ से एंट्री करती है, साउथ वेस्ट से एंटर करती है। ये साउथ वाला पार्ट है, ये वेस्ट वाला पार्ट है, साउथ वेस्ट से एंटर करती है विंड्स, इसलिए इन विंड्स को क्या बोला जाता है, साउथ वेस्ट विंड्स बोला जाता है, साउथ वेस्ट मानसून। दिस मानसून ब्रिंग्स रेन टू मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। और जो ये साउथ वेस्ट मानसून है, ये मोस्टली क्या लाती है, इंडिया के मोस्टली पार्ट्स में रेनफॉल लेके आती है, बारिश लेके आती हैं। When the moisture laden winds from Indian Ocean reach the southernmost point of Indian Peninsula, they are divided into two parts। तब जो moisture laden मीन्स नमी से भरी हुई जो हवाएं हैं फ्रॉम इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन से सदर मोस्ट पॉइंट पर पहुंचती है इंडिया के, यानी पेनिसुला पर पहुंचती है, तो कितने बार पार्ट में डिवाइड करती हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करती हैं। फर्स्ट है अरेबियन सी ब्रांच एंड सेकंड है बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून, जो अरेबियन सी ब्रांच है वो साउथ में है, और साउथ के कहाँ पे पड़ता है, वेस्ट में पड़ता है। देखो यहाँ पे इस मैप में दिखाया गया है, अरेबियन सी यहाँ पे है साउथ में, और बे ऑफ बंगाल भी हमारे साउथ में पड़ते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया है, जो इंडिया के मैप को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो अरेबियन सी ऑफ बे ऑफ बंगाल साउथ में पड़ता है, और साउथ के वेस्ट में क्या पड़ता है, अरेबियन सी पड़ता है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून, बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक है, द अरेबियन सी ब्रांच स्ट्राइक Kerala in the southern tip of Indian Peninsula in the first week of June। जो अरेबियन सी ब्रांच है
जो अरेबियन सी से जो हवाएं उठती हैं वो कहाँ पे हमला करती है, केरल की साइड हमला करती है। मीन्स यहाँ से उठती है, यहाँ पे हमारा सदन में क्या पड़ता है, पेनिसुला ट्रिप में क्या पड़ता है, केरला पड़ता है, और केरला से होते हुए तब ये बाकी के इंडिया में पहुंचती हैं हवाएं। ठीक है, इट मूव्स कब पहुंचते हैं ये, फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून के फर्स्ट वीक में। इट मूव्स नॉर्थवार्ड्स एंड शेड्स मोस्ट ऑफ इट्स मॉइस्चर इन द विंडवार्ड्स साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स रिजल्टिंग इन हैवी रेन इन मालाबार कोस्ट। जो हमारी मालाबार कोस्ट है, मालाबार कोस्ट में क्या पड़ता है, बहुत ज्यादा ही क्या होती है, हमारी रेनफॉल होती है। ठीक है, किसकी वजह से, क्योंकि ओशियन से, वही बात है, जो ओशियन से हवाएं उठती हैं वो अपने साथ मॉइस्चर लेके उठती हैं और तब ये लैंड पे जाके टकराती हैं, माउंटेन्स पे जाके टकराती हैं, तो क्या रिजल्ट होता है, हैवी रेनफॉल होती है। अराइवल ऑफ मॉनसून, ये टाइम दिया गया है कि किस जगह पे किस टाइम पे ज्यादा बारिश होती है। बाय द टाइम इट रीच चेन्नई ऑन द ईस्ट कोस्ट इट हैज शेड मोस्ट ऑफ इट्स मॉइस्चर। तब ये हवाएं क्या है, चेन्नई के ईस्ट की कोस्ट पर पहुंचती है तो क्या होता है, शेड मोस्ट ऑफ इट्स मॉइस्चर, अपने मॉइस्चर को मोस्टली क्या कर देती हैं, छोड़ देती हैं। दैट इज वाई चेन्नई हार्डली गेट्स एनी रेन फ्रॉम द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। जो साउथ वेस्ट मानसून से अरेबियन सी ब्रांच से जो भी हवाएं आती हैं वो ज्यादा मॉइस्चर कहाँ पे छोड़ती हैं, चेन्नई पे छोड़ती है, और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बारिश होती है। Bay of Bengal branch runs parallel to eastern coast and so it does not shed rain in चेन्नई। जो बे ऑफ बंगाल है वो कहाँ, किसके पैरेलल टू ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट के ये बे ऑफ बंगाल है, ईस्टर्न कोस्ट की कहाँ पे पड़ती है, पैरेलल में पड़ती है, इसलिए ये चेन्नई में अपनी क्या नहीं छोड़ती, मॉइस्चर नहीं छोड़ती। तब की कौन, अरेबियन सी क्या है, चेन्नई में क्या छोड़ती है, अपना मॉइस्चर छोड़ती है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच पिक अप मॉइस्ट फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, इट ट्रेवल्स ओवर बांग्लादेश एंड स्प्लिट्स इनटू टू स्ट्रीम्स। जो बे ऑफ बंगाल है, ये वाली बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ये अपना मॉइस्चर कहाँ से लेके आती हैं, जो हमारी बंगाल की खाड़ी है बे ऑफ बंगाल से लेके आती हैं, और पूरे बांग्लादेश में को क्या, इट ट्रेवल्स ओवर बांग्लादेश एंड स्प्लिट्स होता है डिवाइड करना, इनटू टू स्ट्रीम्स, इसको टू स्ट्रीम्स में डिवाइड करती है। वन स्ट्रीम्स मूव टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओवर मेघालय एंड असम। वन स्ट्रीम जो मूव करती है, मीन्स बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं आती हैं वो टू पार्ट में डिवाइड होती हैं, एक तो असम की तरफ मेघालय की तरफ जाती हैं, दूसरा क्या है जो बंगाल की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो जो हवाएं ईस्ट की, जो ये हमारा ईस्ट का पार्ट है इंडिया का, जो ईस्ट की तरफ मूव करती हैं मेघालय और असम, मेघालय एंड असम गेट हैवी रेनफॉल। इस वजह से मेघालय और असम में क्या होती है, हैवी रेनफॉल होती है। मोन्सीराम इन मेघालय रिसीव ओवर 1000 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मॉनसून। कि जो बे ऑफ बंगाल से जो विंड्स उठती हैं वो कहाँ पे जाते हैं, वो असम या मेघालय की तरफ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे साल के लगभग मोस्टली महीनों में 100,000 से भी अबोव क्या होती है, बारिश होती है, सॉरी 1000 से भी, हाँ जी। सेकेंड है द अदर स्ट्रीम मूव्स टू वार्ड बंगाल। एक स्ट्रीम तो मूव करती है बे ऑफ बंगाल की असम की तरफ, और सेकेंड मूव करती है बंगाल की तरफ। इट गेट्स डाइवर्टेड बाय द हिमालय टू वार्ड गंगा प्लेन्स एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया। ये कहाँ की तरफ मूव करती है, बंगाल की तरफ मूव करती है, और यहाँ पे हमारा क्या पड़ता है, सारा प्लेन्स एरिया पड़ता है। ठीक है, देखो यहाँ पे इस मैप में दिखाया गया है, यहाँ पे ये हमारा बे ऑफ बंगाल और ये क्या है, नदर्न प्लेन्स है हमारा इंडिया का, जो हरियाणा पंजाब है ये। ठीक है, the rainfall gradually decrease as the monsoon over westward because the monsoon winds lose their moisture as they move toward the west। क्योंकि क्या है, यहाँ पे बारिश कम होती है, बारिश कम होने की क्या वजह है कि जो वेस्ट की तरफ जो मूव करके हवाएं चलते हैं वो अपना क्या खो देती है, अपना मॉइस्चर लॉस कर देते हैं। दैट इज वाई वाइल कोलकाता रिसीव 160 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, दिल्ली रिसीव ओनली 65 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड राजस्थान रिसीव लेस देन 30 सेंटीमीटर रेनफॉल। जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रेनफॉल क्या होती चली जाएगी, अपना मॉइस्चर लॉस करती चली जाएगी, और बारिश क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। In the northern western part of Ganga Plains, the Arabian Sea branch and Bay of Bengal
ब्रांच मैरिज। जो नर्दर्न पार्ट है, गंगा प्लेन्स जो एरिया जहां से हमारी गंगा रिवर्स है, वहां पे क्या है, जो अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है, वो दोनों क्या हो जाती है, मर्ज हो जाते हैं, मीन्स आपस में मिलती हैं। दिल्ली ग्रेजुअली रिसीव मॉनसून शावर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो जो दिल्ली में बारिश होती है वो किस वजह से होती है, बे ऑफ बंगाल की वजह से होती है। नेक्स्ट है अटमन और द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग, मीन्स क्या है, अब मॉनसून की वापसी। मॉनसून अक्टूबर टू नवंबर, अब हमने मई का पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अक्टूबर टू नवंबर। मई में क्या रीड किया था, जो समुन्द्र से हवाएं उठ के कहा जाती है, लैंड सरफेस की तरफ जाती हैं, बट इसमें क्या होगा, लैंड सरफेस से हवाएं उठकर समुद्र की तरफ आएंगी, ठीक है। बाय अक्टूबर द टेम्परेचर इन नॉर्दर्न इंडिया बिगन टू फॉल एज द सन शिफ्ट टुवार्ड द सदर्न हेमिस्फीयर। अब अक्टूबर और जो ये नवंबर का महीना, इसमें थोड़ी हल्की हल्की क्या होने लगती है, ठंड होने लगती है, और सन कहाँ पे शिफ्ट करने लगता है, नॉर्थ से शिफ्ट होकर सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ सन शिफ्ट होने लगता है, मतलब मूव करने लगता है। हाई प्रेशर कंडीशंस डेवलप्स ओवर द नदर्न रीजन्स and a low pressure zone develops over the Bay of Bengal. Look at the map below. Thus, the monsoon winds gradually start retreating and blow from the land to sea. देखो यहाँ पीछे हमने क्या क्या किया था कि जो हवाओं ने क्या किया था, लैंड सरफेस से, सॉरी, ओशियन सरफेस से उठ के लैंड की तरफ मूव करना शुरू किया था और यहाँ पे बारिश आई थी। बट अब क्या है, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में से मूव करना शुरू कर दिया है, सन ने साउथ की तरफ आना शुरू कर दिया, और साउथ की तरफ तब सन आएगा तो यहाँ हमारे एरिया में क्या होगी, ठंड होगी, हल्की हल्की ठंड होना शुरू होगी, और हमारे पास क्या हो गया, हाई प्रेशर जोन हो गया। हाई प्रेशर जोन से अब हवाओं ने कहाँ बहना शुरू कर दिया, लो प्रेशर जोन की तरफ, मीन्स ओशियन की तरफ, अरेबियन सी की तरफ या बे ऑफ बंगाल की तरफ हवाओं ने बहना शुरू कर दिया। Since they blow from north-east direction, they are known as north-east monsoon winds. वहां पे कैसे बिलो कर रही थी, नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, बट यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स ब्लो कर रही है, इसलिए इनको नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स कहा जाता है। बाय नवंबर द विड्रॉल ऑफ मॉनसून इज कंप्लीट, और नवंबर के महीने में क्या है, मॉनसून क्या हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, मीन्स बारिश का सीजन हमारा चला गया है। दिस सीजन इज कॉल्ड द सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मॉनसून। इसको रिट्रीटिंग मॉनसून बोला जाता है, मीन्स रिट्रीटिंग का मीन्स होता है पीछे छोड़ते हुए, मीन्स हम बारिश को पीछे छोड़ के चले गए हैं, जो मई जून जुलाई के महीने में ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, अब हमने नॉर्थ पार्ट हमारा लैंड सरफेस का, सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली कौन से आते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। इस सीजन में अक्टूबर और नवंबर के मंथ्स में रेन कहाँ पे आती है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स गैदर मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड ब्रिंग रेन टू द कोरोमंडल कोस्ट। अब वहां पे किसने किया था, जो मालाबार कोस्ट थी वहां पे बारिश होती है, अब कोरोमंडल कोस्ट पे बारिश होती है, ठीक है। दे लो प्रेशर एरिया ओवर बे ऑफ बंगाल कोजिज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओवर द बे ऑफ बंगाल। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, चक्रवात होते हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, मीन्स हवाओं ने क्या सर्कुलर फॉर्म में बहना शुरू कर दिया है, ठीक है। The coastal areas of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha and Ganga Brahmaputra Delta are very prone to cyclone during this season. This cyclone brings wide separate destructions in this area. It is the transition period from hot rainy season to dry winter season. Means अब change हो गया, या dry हॉट रेनी सीजन से किस में चेंज हो गया, ड्राई विंटर सीजन में चेंज हो गया है, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो गर्मी में जो हवाएं बहती हैं वो हॉट एंड ड्राई हैं, बट अब की हवाएं क्या हो गई हैं, एकदम ड्राई है, जो विंटर सीजन की हवाएं होंगी। अब विंटर दिसंबर टू फरवरी, सिंस द सन शिफ्ट टू सदर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग दिस टाइम द टेम्परेचर डिक्रीज कंसिडरेबली एज वी मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जाना शुरू करेंगे तो कंपैरिजन में कहाँ पे ज्यादा गर्मी होगी, तब साउथ की तरफ उसने मूव करना शुरू कर दिया है सन ने, तो साउथ की तरफ ज्यादा गर्मी होगी और नॉर्थ की तरफ ठंड होगी इस सीजन में। द विंटर इन द नॉर्दर्न प्लान्स एंड द थार डेजर्ट आर कोल्ड एंड ड्राई।
जो मई और जून के महीने में जो थार डेजर्ट है वो हॉट एंड ड्राई रहता है, बट दिसंबर के महीने में जो डेजर्ट रहता है वो कोल्ड एंड ड्राई रहता है। टेम्परेचर रेंज फ्रॉम, टेम्परेचर की रेंज क्या रहेगी 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। इन द हिमालय रीजन एंड द डेजर्ट रीजन द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। और हिमालय, अब हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड होती है तो हिमालय में बिल्कुल क्या होगी, एकदम आइसी स्पेस हो जाएगा, एकदम बर्फ जम जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। द हिमालय रीजन एक्सपीरियंस हैवी स्नोफॉल एज ए रिजल्ट ऑफ दैट द नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सपीरियंस ए कोल्ड वेव। इसलिए न क्या है, अब हिमालय रीजन में हमारे में बर्फ हो गई है, बर्फ जम गई है, तो इसका क्या रिजल्ट रहा, जो नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया है वो हम क्या महसूस करेंगे, यहाँ पे कोल्ड वेव महसूस करेंगे, ठंडी हवाएं महसूस करेंगे। Southern India has relatively higher temperature because of the moderating influence of sea. The Coromandel coast receive rainfall during this period. इस पीरियड में क्या है, जो कोरोमंडल कोस्ट है वो रेनफॉल को रिसीव करेंगी। Monsoon as a unifying bond. Monsoon has a great unifying influence on the Indian subcontinent. जो मॉनसून है वो क्या है, एक ग्रेट यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस है, कैसे, ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मॉनसून क्या है, एकदम बहुत अच्छा प्रभाव रहा है। ठीक है, मॉनसून का इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे बहुत अच्छा प्रभाव रहा है। द लाइफ ऑफ पीपल, देयर फेस्टिवल, देयर एग्रीकल्चर कैलेंडर एंड एक्टिविटीज ऑल रिवॉल्व अराउंड द मॉनसून। जो हमारी एक्टिविटीज हैं, ह्यूमन की एक्टिविटीज है, कोई भी फेस्टिवल है, फेस्टिवल हमारे मोस्टली कहाँ कहाँ से आते हैं, जब सर्दियाँ स्टार्ट होती है तब आते हैं। या एग्रीकल्चर भी हमारी मॉनसून पे डिपेंड रहती है कि इस महीने में ये फसल होगी और इस महीने में ये फसल होगी, जो रबी की और खरीफ की फसल होती हैं। ठीक है, द लैंडस्केप ऑफ इंडिया, इट्स फ्लोरा एंड फोना आर ऑल डिपेंड ऑन मॉनसून। जो फ्लोरा एंड फोना है, फ्लोरा क्या है, सभी प्रकार की पेड़ पौधे हैं, और फोना क्या है, सभी प्रकार के हमारे पशु हैं, एनिमल्स हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो मॉनसून पे डिपेंड करते हैं। द मॉनसून विंड्स बाइंड द होल कंट्री एवरी ईयर, पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अर्ली अवेट द अराइवल ऑफ मानसून एंड इवन प्रे फॉर इट्स अराइवल। कि पूरे इंडिया में जो मानसून बहती हैं, जो मानसून हवाएं चलती हैं, इसके लिए प्रे की जाती है। मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो लोग क्या करते हैं, हवन करते हैं कि हाँ भाई बारिश आ जाए। तो पूरा इंडिया प्रे करता है कि हमारे यहाँ पे क्या हो, बारिश हो, ताकि हमारी क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं हमारी, जो हमारी बेसिक कंडीशंस है, जो हमारा एग्रीकल्चर है, फ्लोरा फोना है, ये मानसून पे डिपेंड करते हैं और ये अच्छी तरह से चलती रहें। ठीक है, क्लियर है।